अच्छा, और कोई ज़बरदस्त बात बताना चाहें अगर आप पुर्तगाल के हवाले से? सर मैं आपको मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, इंग्लैंड में भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सर ये जो जगह है पुर्तगाल में, जो लिस्बन, आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना टूरिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। अगर अभी भी आप देखेंगे तो मेरे पीछे से भी देखें बिल्कुल साथ ही बसें जा रही हैं और कंटिन्यूसली बसें आती रहती हैं। इतना टूरिस्ट यूरोप से, USA से, दुबई से, अरब कंट्री से, बिकॉज इतना प्यारा वेदर एंड दिस इज़ द थर्ड लाइक पीसफुल कंट्री में आता है और कोई रेसिज्म नहीं है, एक दूसरे का ख्याल करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजी टू गो है। सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बात बताई कि अमीर हो गरीब हो सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना स्टे हियर। अच्छा, एक रहमान भाई आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास यूट्यूब से कई मेरे वो भाई जो कि 50+ हैं या 45+ हैं, वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि मुर्जा भाई अगर हम पुर्तगाल आ जाएंगे या नौकरी कर लेंगे, हर आदमी ज़ाहिर है निकलना चाहता है, उनके हमारे कंट्रियों में आपको पता है क्या मामला चल रहे हैं आजकल, तो आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो कि 50+ हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? सर ये तो डिपेंड करता है हर इंसान की अपने उसके ऊपर कि उसकी क्या स्किल्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप छोटा बिज़नेस भी खोल सकते हो, आप बड़ा बिज़नेस भी खोल सकते हो, आप जॉब्स भी कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो आप एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हो। अगर आप रूरल देहात के इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हो तो यहाँ पर उनके लिए भी सहूलत है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है और आपको खेतों में काम मिल जाता है। आपको कारपेंटर का काम आता है, यहाँ पर वेयर हाउसेज है, आप कारपेंटर का काम कर सकते हो, आप लेबर का काम कर सकते हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हो। आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल्स हैं, आप अपनी कोई मोबाइल शॉप खोल लें, आप सिम्स परचेज़ करके सेल कर सकते हैं, मोबाइल सेल करके परचेज़ कर सकते हैं, लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आप यू कैन ओपन अ स्मॉल रेस्टोरेंट, आपका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा, आप यू कैन ओपन सो मेनी थिंग्स। प्लस अगर आपके पास और लाइक यू नो फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद अ स्मॉल कैब। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपना बिजनेस बिल्डअप करते हो, 1 से 2, 2 से 3। तो आपको बैंक सपोर्ट करता है, यहाँ का बैंक सपोर्ट करता है। जब आपका कंपनी स्टेबल होता है, आप अपने टैक्सेस भरते हो, फिर आपको यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उससे आपका बिजनेस और बूस्टअप हो जाता है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट। ज़बरदस्त रहमान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीनन आपने इंग्लैंड की भी याद मेरी ताज़ा कर दी, और यकीन करें कि मैं इंग्लैंड में जब मैं था, वो ज़ाहिर है बड़ा कंट्री है, लेकिन मुझे ज़्यादा मैं रिलैक्स और कंफर्टेबल पुर्तगाल में हूँ, यूरोप में हूँ, तो दिस इज़ ट्रू। मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा कि ये वाकई में बहुत पीसफुल कंट्री है। और आप यकीन करें कि इंग्लैंड में तो मंडे टू फ्राइडे जैसे शाम को 6-7 बजे के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब बस खाकर बस सो जाते हैं, मतलब बिल्ली कुछ भी नहीं होता है, जानवर भी नहीं बाहर आपको दिखता है। तो यहाँ पर तो आप यकीन करें रात को 12 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, इतना टूरिस्ट, इतना पब्लिक, इतनी लोग आए हुए होते हैं और तरह तरह की जो है ना आपको एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं, लाइव म्यूजिकल शोज़ होते हैं, डांसेस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सर्कस होता है। सो बिलीव मी के मतलब आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। अच्छा रहमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। आपने लोगों को गाइड किया, जो नए आने वाले हैं वो ज़ाहिर है आपकी सारी बातों को कंसीडर करके वो फोकस करेंगे कि क्या उनको किस तरीके से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा मेरे दोस्तों, इजाज़त दीजिए, जाने से पहले मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को तो आजकल पता ही होगा कि यहाँ पे विदाउट TRC भी लाइसेंस चेंज हो रहा है। आपको लाइसेंस दे रही है यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत, लेकिन उसमें आप यकीनन जॉब तो कर सकते हैं किसी भी फर्म में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप उस लाइसेंस पे टैक्सी चला लेंगे बिफोर TRC, तो अभी तक उनकी रिक्वायरमेंट जो ये ऊबर वाले हैं इनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है कि आप बग़ैर TRC, आपके पास अगर लाइसेंस हो, बग़ैर TRC आप टैक्सी चला सकें। उसके लिए अभी मेरे जो बात सुनने में आई है उसमें आपको TRC होना आपके लिए बहुत मस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।